आज हमारे साथ है मशहूर डॉक्टर विलियम स्मिथ, जिन्होंने 5 साल में कई लोगों की जान बचाई। और मैं आपको यह भी बता दूं कि उन्हें डॉक्टर बने हुए भी 5 साल ही हुए। मरीज की हालत चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, पर वो उन्हें मौत के मुंह से बाहर निकाल ही लाते हैं। या तो उनके पास गॉड का दिया हुआ गिफ्ट है, या तो कोई शक्ति है जिससे वो कोई भी पेचीदा केस सॉल्व कर लेते हैं और मरीज को बचा लेते हैं। इनका जवाब तो वो खुद ही दे सकते हैं। तो प्लीज़ तालियों से स्वागत कीजिए डॉक्टर विलियम स्मिथ का। तो प्लीज़ डॉक्टर स्मिथ बताइए आपके कामयाब होने का राज। जी बिल्कुल। तारीफ के लिए शुक्रिया, पर मैं आपको और दर्शकों को बता दूं कि ना ही मेरे पास कोई गॉड का गिफ्ट है और ना ही कोई शक्ति। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी मेहनत की वजह से हूँ, और मेहनत के अलावा मैं किसी पे विश्वास नहीं रखता। तो क्या डॉक्टर स्मिथ आप गॉड पर भी विश्वास नहीं रखते? मेरा मानना है कि आप गॉड से प्रे करने के बाद जितना समय आप इंतज़ार करते हैं कि गॉड कुछ करेगा, गॉड कुछ करेगा, अगर उतना समय आप अपनी मेहनत पर लगाएं तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो आप हमारे दर्शकों को ये कहना चाहते हैं कि गॉड से मांगने की बजाय खुद मेहनत करें? जी बिल्कुल। अगर कोई है, कोई शक्ति या फिर कुछ भी, अगर वो आपकी बात सुन रहा है तो आपकी ख्वाहिश क्यों पूरी नहीं होती? अगर गॉड आपकी सुनता है तो आपकी ख्वाहिश पूरी करेगा, और अगर नहीं करता तो उसकी क्या वजह हो सकती है? आप इतिहास देख लीजिए, जो भी बड़े मुकाम पर पहुंचे हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत की है और कुछ नहीं। आपने कहीं ऐसा नहीं पढ़ा होगा कि किसी ने मेहनत की बजाय गॉड से प्रे किया और गॉड से मांगा तो गॉड ने उसकी इच्छा पूरी कर दी और उस पर्सन ने इतिहास बदल दिया। नो, दैट नेवर हैपन्स। हेलो। यस सर। कार अचानक ख़राब हो गई है, तुम दूसरी कार लेकर आओ, तब तक मैं आ रहा हूँ। सर रास्ता बहुत लंबा है, आप वहीं इंतज़ार कीजिए, मैं दूसरी कार लेकर आ नहीं, जाऊँगा। मुझे इंतज़ार करना पसंद नहीं है। मैं तुम्हें अपनी लोकेशन सेंड कर रहा हूँ। और हाँ, मोबाइल की बैटरी डेड है, शायद दोबारा कॉल नहीं हो पाएगा। ओके सर, मैं जल्द से जल्द पहुँच रहा हूँ। ठीक है। तुम लोगों को जो चाहिए वो ले लो, पर प्लीज मुझे मारो मत। पॉकेट निकाल अपना। साहब, कुछ खाने जैसा हो दे दीजिए, सुबह से कुछ खाया नहीं। दिखने में तो अच्छे वाले हो तुम, ऐसे मांगते हो शर्म नहीं आती? मांगने के बजाय हाथ पैर चलाओ, खुद कमाओ और खुद खाओ। साहब, कुछ तो दे दीजिए, ऊपर वाला आपका भला करे। पहले तुम्हारा तो भला करे ऊपर वाला।
प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत ही तकलीफ़ में हूँ। हटो यहाँ से, दूर से बात करो, मेरा टी शर्ट खराब कर दिया। तुम लोगों को जो चाहिए वो ले लो, प्लीज़ मुझे मारो मत। चल पॉकेट निकाल अपना। साहब कुछ खाने जैसा हो दे दीजिए, सुबह से कुछ खाया नहीं है। प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत ही तकलीफ़ में हूँ। प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। तुम लोगों को जो चाहिए वो ले लो, प्लीज़ मुझे मारो मत। चल पॉकेट निकाल अपना। प्लीज रुको, रुको प्लीज, रुको प्लीज। ये क्या हो रहा है? साहब कुछ खाने जैसा हो दे दीजिए, सुबह से कुछ खाया नहीं। क्या हुआ साहब? प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत ही तकलीफ़ में हूँ। पर प्लीज़ मुझे मारो मत। चल पॉकेट निकाल अपना। ओए, क्यों मारे इसे? क्यों, तुझे कोई प्रॉब्लम? अपने काम से काम रख, समझा? वरना तुझे भी ठोक देंगे। देखिए भाई साहब, मेरी बात सुनिए। प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए, आपकी बात सुनने का मेरे पास वक्त नहीं है। भाई साहब 2 मिनट मेरी बात तो सुनिए। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जानता हूँ कि तुम क्या कहने वाले हो। मैं इस सिचुएशन में अटक गया हूँ, यही सब बार बार हो रहा है। मतलब कि मैं तुमसे मिल चुका हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम भूखे हो। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। प्लीज़ मेरी मदद करो, मैं बहुत ही तकलीफ़ में हूँ। मैं क्या मदद करूँ तुम्हारी? मैं खुद परेशान हूँ।
पर प्लीज मुझे मारो मत। ओए, क्यों मारे इसे? क्यों, तुझे कोई प्रॉब्लम? अरे भाई साहब, देख के चलिए, रास्ते के बीच में कहाँ आ रहे हैं आप? आप? क्या मैं आपको जानता हूँ? मैं कहूँगा तो आप मुझ पर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपके पास समय नहीं। अरे हाँ, सही कहा आपने। साहब, कुछ खाने जैसा हो दे दीजिए, सुबह से कुछ खाया नहीं है। ऊपर वाला आपका भला करे। कोई क्यों मारा है इसे? क्यों, तुझे कोई प्रॉब्लम? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर शायद आपकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकूं, इसलिए पूछ रहा हूँ। ये साला पैसे खा गया है मेरा। 1 साल पहले 70,000 रुपये दिए थे, अभी तक सिर्फ 20,000 ही दिए हैं। पर मैं जितना कमाता हूँ, इनमें से आधे इन्हें दे देता हूँ। साले झूठ बोल रहा है। रुकिए रुकिए, आप इसे मारी मत, 1 मिनट रुकिए। ये लीजिए 50,000 का चेक, इसे जाने दीजिए।
क्या हुआ साहब, परेशान लग रहे हो? हाँ, मैं यहाँ से निकल नहीं पा रहा हूँ। गॉड पे यकीन रखो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? आप वो कीजिए साहब जो गॉड चाहता है, तो फिर वही होगा जो आप चाहते हैं। आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। दूसरों की तकलीफ़ दूर कीजिए, आपकी तकलीफ़ भी दूर हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। आगे बढ़िए। सुनिए, मैं जानता हूँ मेरी बात सुनने का आपके पास समय नहीं है, पर आपकी जो प्रॉब्लम है वो मुझे बताइए, तो प्लीज़ शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूँ। मेरा भाई मुझे मिल नहीं रहा है, मैं कब से उसे ढूंढ रहा हूँ। प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। ओह गॉड, अब मैं क्या करूँ? क्यों साहब, गॉड पे यकीन आ गया? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो कब से यहीं था। यहीं थे? क्या हुआ, इतने तजुर्बे के बाद भी तुम इसे नहीं बचा पाए? लगता है 5 साल में पहली बार नाकामयाब हुए हो। कौन हो तुम? मैं वो हूँ जिस पर तुमने कभी यकीन नहीं किया, पर आज पहली बार तुमने दिल से पुकारा मुझे, इसलिए मैं आ गया। गॉड? घमंड में तुम इतने अंधे हो चुके थे कि तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए मुझे आना ही था। डॉक्टर विलियम स्मिथ, इंसान अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता है, पर वो ये नहीं समझता कि वो इंसान है, गॉड नहीं। आज अगर तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं हुआ होता तो तुम कभी मुझ पे यकीन नहीं करते। मुझे अब भी तुम पर यकीन नहीं है। सच सच बताओ, कौन हो तुम? उस रात ये सब होने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि
वाकई में गॉड ने मुझे गिफ्ट दिया है। गॉड ने मुझे एक ज़रिया बनाया ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं। तो डॉक्टर स्मिथ, आप जो ये बुक लॉन्च कर रहे हैं, गॉड यस और नो, इसके ज़रिए आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं और आपकी क्या उम्मीद है कि इस बुक को पढ़ने के बाद लोगों का क्या रिएक्शन होना चाहिए? इंसान ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल तक जिएगा और इस 100 साल की ज़िंदगी में अगर उसे कुछ मिला है जिससे वो लोगों की मदद कर सके तो उसे समझना चाहिए कि गॉड उसे बहुत चाहता है, क्योंकि जो इसे मिला है वो किसी और को मिल सकता था। जी बिल्कुल। अब मेरा आखिरी सवाल, क्या आपको गॉड पे यकीन है? हाँ बिल्कुल। तो गॉड यस और नो, जिसमें डॉक्टर विलियम स्मिथ के साथ उस रात जो अनबिलीवेबल इंसिडेंट हुआ वो आपको भी महसूस करना चाहिए और उससे सबक लेना चाहिए कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि गॉड हमें देख रहा है। मैं हूँ कैथरीन बेनेट, देखते रहिए फर्स्ट न्यूज़।